ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो नेक्स्ट हम इसको बोल रहे हैं कि पाइथन आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है कि जो प्रोग्राम होता है इस वे से डिज़ाइन किया जाता है कि वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करे। अब क्लासेस आपकी क्या चीज़ होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है, और मेन जो ऊप्स का कंसेप्ट है वो किसके लिए यूज़ होता है, ये मेन जो ऊप्स का मेन फोकस होता है वो होता है रीयूजेबल कोड, ताकि जो चीज़ या जो पार्ट कोड आपको बार बार चाहिए होगा उसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखा हुआ हो और आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। ये ऊप्स का मेन फीचर होता है, मेन फोकस जो ऊप्स प्रोग्रामिंग का वो रीयूजेबल कोड पे ही होता है। And object oriented programming is to design the program using classes and objects. और जो ऑब्जेक्ट है वो किससे रिलेट करता है, आपके रियल वर्ड की आइडेंटिटी से। जैसे आप बुक के बारे में बात करो, हाउस के बारे में, पेंसिल, तो ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स के क्या चीज़ होंगे, कुछ इनके बिहेवियर या स्टेट्स होंगे। तो जो ऊप्स का कंसेप्ट है focuses on writing the reusable code. It is widespread technique to solve a program by creating objects. Normally ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स को। अब इसमें हम बात करेंगे डिटेल में कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है, बिकॉज अगर किसी ने कोई और लैंग्वेज नहीं की हो तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। क्लास में क्या है, द क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास आपके क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। जैसे एनिमल अगर एक क्लास है तो उसके अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या बोल सकते हैं, जैसे डॉग, कैट, ये चीज़ क्या होंगे, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी दैट हैज़ सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड मैथड, जिसके क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे और मैथड्स होंगे। जैसे आपकी सपोज करो एम्प्लॉय क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स और मैथड्स क्या होंगे, उसका नाम होगा, उसका आईडी होगा, एज होगी, सैलरी होगी, अगर आपने इसकी डिटेल्स रखनी होगी तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर चाहिए होंगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर, जिसका कोई स्टेट या बिहेवियर होगा। इट मे बी एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप माउस बोल सकते हो, कीबोर्ड बोल सकते हो, चेयर बोल सकते हो, टेबल, पेन, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पाइथन जो आपकी है, इट्स वेल सूटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन दैट इट अलाउज द डेफिनेशन ऑफ क्लासेस अलॉन्ग विद द कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस। मेन वही चीज़ आ गया कि इनहेरिटेंस मीन्स रीयूज वगैरह को आप रीयूज फीचर को यूज़ कर सकते हो पाइथन में। और मेन फीचर बेनिफिट क्या है कि जैसे आप सी प्लस वगैरह में करते थे, हमें एक्सेस स्पेसिफायर्स देना पड़ता था, मीन्स उस क्लास को कौन कौन यूज़ करे, प्राइवेट किसके लिए है, पब्लिक किसके लिए है, प्रोटेक्टेड किसके लिए, हमें ये चीज़ देना पड़ता था। मेरा इस पाइथन में हमें एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं देने पड़ते। इन पाइथन फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। पाइथन में आपके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दिस मीन्स दैट डेट कैन बी असाइंड, कि हम इसको किस किस के लिए भी असाइन कर सकते हैं। हम इनको क्या असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स में हम इसको कर सकते हैं रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शन, और हम इसको दूसरे फंक्शंस में भी पास कर सकते हैं। द ऊप्स कंसेप्ट फोकसेस ऑन राइटिंग, वही चीज़ मैं आपको मेन फोकस बता रही हूँ कि ऊप्स का जो मेन कंसेप्ट, मेन फोकस होता है ऊप कंसेप्ट की प्रोग्रामिंग में, वो होता है राइटिंग द रीयूजेबल कोड। अब ये आपकी टेक्निक मेन यूज होती है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एवरीथिंग जो आपकी पाइथन में हर एक चीज़ जो यूज़ हो रही है वो ऑब्जेक्ट हैं, और हर एक जो आपका ऑब्जेक्ट है, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या होंगे, उनके मेथड्स।